हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का सिलेबस बताऊंगी। तो जो बच्चे क्लास 10th में होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो वो सबसे पहले अपना सिलेबस चेक कर लें कि उनके इंग्लिश के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर उनको पढ़ना है। और आप एक बुक खरीद लीजिए जो कि यूपी बोर्ड में राजीव प्रकाशन सबसे बेस्ट बुक होती है। आप उस बुक को ले लीजिए। उस बुक में एक जितने भी चैप्टर हैं ऑथेंटिक आपको मिल जाएंगे और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो जो बच्चे क्लास 10th 12th में यूपी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अच्छी तैयारी कराई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रोज के बारे में बताएंगे। प्रोज में आपको कौन कौन सा चैप्टर आता है, जो कि ये स्टोरी है। प्रोज में है ए लेटर टू गॉड, पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। और इसमें एक जो है एक चैप्टर हटा दिया गया है और ये एकदम न्यू पैटर्न पे है, ए लेटर टू गॉड। और दूसरा है नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला, और इनके राइटर भी हैं नेल्सन रोलिहा, ये इनके राइटर हैं। तीसरा है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में है हिज फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। पार्ट 1 जो है इसका हिज फर्स्ट फ्लाइट है और दूसरा जो है वो है ब्लैक एरोप्लेन। ये दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट है फ्रॉम द डेयरी ऑफ अन्ना फ्रैंक, फ्रॉम द डेयरी ऑफ अन्ना फ्रैंक। और एक है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें 3 पार्ट हुए हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, और इसमें दूसरा है कुर्ग, और तीसरा है टी फ्रॉम असम। ये तीनों जो हैं इसके पार्ट हैं। और नेक्स्ट है मेजविल द ऑटर, ये 6 चैप्टर है। 7 है मैडम राइड्स द बस और द सेरेमन एट बनारस। नेक्स्ट है द प्रपोजल। ये 9 चैप्टर हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो आप अच्छे से एक बुक खरीद लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी इस पर। ये आपके 9 चैप्टर प्रोज के हैं जो कि आपको पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पोइट्री का। पोइट्री का जो पोयम आती हैं तो इसमें 10 पोयम है, आपको 10 पोयम आपको पढ़ना है। डस्ट ऑफ स्नो, पहला क्या है डस्ट ऑफ स्नो। दूसरा है फायर एंड आइस, और नेक्स्ट है ए टाइगर इन द जू, ये टाइगर इन द जू। हाउ टू टिल विंड एनिमल्स। ये सब चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से आपको पोयम भी आएगा लिखने के लिए, सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आएगा और इसके बारे में भी लिखने के लिए आता है। तो आपको इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। तो आप राजीव प्रकाशन की बुक ले लीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। द बॉल पोयम। 6 है अमांडा। इसमें जो एनिमल का चैप्टर था शायद वो हट गया है, आपको सिर्फ यही 10 ही चैप्टर पढ़ना है। नेक्स्ट है द ट्री, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द डॉर्गोन, फॉर एन्ना ग्रॉगरी। ये 10 चैप्टर हैं पोएट्री के। अब हम देख लेते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फिट सप्लीमेंट्री रीडर। ये आपका 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला था प्रोज, दूसरा है पोएट्री, तीसरा है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट सप्लीमेंट्री। ये आपका सप्लीमेंट्री से है और इसको भी पढ़ना है। इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग और शॉर्ट में। तो पहला है अ ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, अ ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, A question of trust, footprints without fit, the making of a scientist, the necklace,
और नेक्स्ट है भोली और लास्ट है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये 9 चैप्टर आपको सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ना है, जो कि इसमें से कुछ ना कुछ चैप्टर हटाए गए हैं। एक चैप्टर इसमें से और एक प्रोज से और एक पोइट्री से हटाया गया है। तो आप इन सबको पढ़ना है और मैंने आपको बता दिया है कि ये पूरे ऑथेंटिक हैं, जो कि न्यू पैटर्न पे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पे। तो ये प्रोज का हो गया और ये है पोइट्री का, आपको 10 चैप्टर पढ़ना है, प्रोज में 9 चैप्टर है और सप्लीमेंट्री में भी 9 चैप्टर आपको पढ़ना है। और आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपको ग्रामर का भी मिलेगा और ये लिटरेचर का जितना भी है मैं आपको बताऊंगी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी और इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं, ये भी मैं बताऊंगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो ग्रामर का सिलेबस है मैं उसको बताऊंगी कि आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपके एग्जाम में आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।